है से आपको सच सच नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, 116वीं जयंती है भगत सिंह जी की। आज से 116 वर्ष पूर्व खटखड़ करा गांव पंजाब में 28 सितंबर 1907 को उनका जन्म हुआ था और 1931 में 23 मार्च को फांसी के फंदे झूम गए, यानी 23 साल के लगभग। इनको जो देशभक्ति, जो क्रांतिकारी जो विचार है विरासत में मिले हैं। इनके पिताजी, दादाजी अर्जुन सिंह जी सब क्रांतिकारी खानदान था, देशभक्त खानदान। और इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में, जब कुछ नहीं होता दिमाग में, एक ये समझो कोरा कवारा दिशाहीन, कभी मौज मस्ती की तरफ भाग गए हैं, कभी लड़का लड़की की तरफ भाग गए हैं, कभी और फलोरे की तरफ भाग गए हैं। उस समय पर इनके इतने बड़े महान विचार का क्रांतिकारी विचार थे कि कमाल हो रही थे। हमने पढ़ा जाना तो उसमें बहुत कुछ ऐसे निकल कर आया है कि इससे इतना महान व्यक्तित्व, इतने महान विचार, कोई ईश्वरीय वरदान था जिसमें गॉड गिफ्ट भी कहते हैं। तो इस विषय पे हम कुछ अपने विचार साझा करना चाहते हैं। आशा उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे, समर्थन देंगे। अमर बलिदानी भगत सिंह के 116वीं जयंती पर राष्ट्रवादियों के नाम विशेष संदेश। कहाँ गया तो भगत सिंह, हमें यहाँ दोगले कानून, दोगले संविधान, दोगले शासक, दोगली राजनीतिक पार्टियां, दोगले नेता, दोगले एनजीओ, अधिकतर दोगले इंसान और दोगले माहौल में छोड़कर यहाँ पर हमारा पल पल दम घुटता है। या तो तू आ जा या फिर हमें अपनी शक्ति मुझे दे दो। जिस कुल ने आप जैसे सच्चे, सभ्य, समर्पित महान देशभक्त को आतंकवादी बताया, उस महागद्दार कुल का सर्व सत्यानाश कर दूंगा। यह मेरा आपको समस्त राष्ट्रवादियों को 24 कैरेट का शुद्ध वचन है। यही आपको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महान क्रांतिकारी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। माँ भारती के सच्चे सपूत की जय जयकार करता है तपस्वी परिवार। सौजन्य से क्रांतिकारी महामंडलेश्वर योगेंद्र सिंह योगी पशुपति महाराज, पशुपति अखाड़ा। संपर्क 70 70 42 47 93 23। फेसबुक आईडी योगी माथुर। क्रांति आश्रम कराड़ा गांव, शहीद मंदिर, तपोभूमि प्रांगण, दिल्ली कैसी, भारतवासी, उदासनावासी। सत्य की जय होगी। अमर बलिदानी शहीद आदर्श सरदार भगत सिंह ने अखंड आदर्श, युद्धहीन, शोषण मुक्त एक राष्ट्र निर्माण का सपना देखा था। और हम उन शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण जब तक नहीं कर सकते, हम युवा पीढ़ी को वो नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की हम शिक्षा नहीं दे सकते, तो समझो कि हम किस दशा में जा रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं। देखिए, परेशान माँ बाप अखबार में अपने नशेड़ी आवारा बेटे की बदहाली, बेदखली के लिए खबर छपवाते हैं। ये हर वर्ग का काम है। ये अखबार है, इसमें लिखा मैं आवासिंग पुत्र रणजीत सिंह निवासी डासा गोपाल नगर नजफगढ़ दक्षिण दिल्ली घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र अमित मेरे कहे से बाहर है तथा उसका व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ। भविष्य में मेरा उसे कोई नाता नहीं होगा तथा उसे किसी भी कृत्य लेन देन में मेरा परिवार जिम्मेदार नहीं होगा। ये तो हो गया एक लोकल डासा परिवार का, हमारे किसान बंधु परिवारों का हो या जाट जमींदार परिवार का हो,
ग्रामीण क्षेत्र को हो, ग्रामीण परिवार को ही, ये तो हो गया उनकी कहानी। अभी दूसरी देखो, मेरे मुवक्किल श्रीमती रशीफा बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद गली कल्याणपुरी तुर्कमान गेट दिल्ली 6 में अपने पुत्र मोहम्मद साहिब को और उसकी पत्नी मुस्कान के गलत आचरण और व्यवहार से तंग आकर अपने चल अचल संपत्ति से बेदखल का संबंध विच्छेद कर रहा हूं। किसी भी अनैतिक कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। शहजत अली चौधरी एडवोकेट। तो ये जो कौम एक दूसरे में अनेक सभ्यताओं की वाद की लड़ाई, अनेक किशोरवाद की लड़ाई, अनेक धर्मवाद की लड़ाई लड़ा करते हैं, आज अपने संतानों और अपने औलादों से लड़ने लग रहे हैं। क्योंकि वह किसी भी संतान को संसारिक बनाने के लिए उसको एक नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा अति आवश्यक होती है हर मानव जीवन के लिए। मैंने नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, 3-4 वकीलों को फीस दी और अपने ठगी का शिकार होकर लटपट कर उदास हताश होकर सुप्रीम कोर्ट से यहाँ आ गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली। आम आदमी पार्टी के आशुतोष ने महात्मा गांधी को चरित्रहीन और एक गिरा हुआ वेश्यावृत्ति करने वाला इंसान बताया। मैंने रिट डाली सुप्रीम कोर्ट में, मगर इस व्यक्ति से गलती मनवाई जाए और महान व्यक्तियों के विषय में जो बोल रहा है उसके विषय में कुछ कानून बनाया जाए। वह भी रिट पर खर्चा पानी करके वापस आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची। डीसी एसडीएम ने मेरा इंटरव्यू लिए, उन्होंने बताई कि आपके विचार ठीक है, आप आदमी ठीक हो, आपकी दशा ठीक है, लेकिन हमारा कानून व्यवस्था सिस्टम ऐसा है, सच्चाई और राष्ट्रवादी बातों को, विचारों को उठने नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। थाने, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, नशा मुक्ति, ये सब खुलना, ये क्या है? ये विकास है, ये घटने चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहे हैं। अभी दे रखा है 19 साल के लड़के को अटैक आ गया, रोज 1-2 डब्बी सिगरेट पीता था, शाम को वीडियो गेम खेलता था, और कोई दिनचर्या नहीं, कोई विचार शैली नहीं, कुछ नहीं। अटैक आ गया। डॉक्टरों ने साफ बोला गया है कि दिनचर्या से आनी वाली पीढ़ी गर्त में जानी निश्चित तौर पर। तो हमारे में शिक्षा सिद्धांत लागू करे जाए, जो हमसे छीने गए हैं, वंचित रह गए हैं, साजिश षड्यंत्रों के तहत छीने अलग कर दिए हैं। और ये पीढ़ी लास्ट पीढ़ी है, इस पीढ़ी में है ना करंट आ गया, क्रांति आ गई, ताकि ना सब जिंदा लाशें बड़ी रहेगी, सब चप डल जाएंगी, चप के कारण में पूंजीवादी जो वन ऑर्डर वाले हैं वे चलाएंगे, क्योंकि चलती फिरती कुटपुतलियां बन जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा इनके अंदर। इसलिए अभी से भविष्य के गंभीर संकट काल को देखते हुए वर्तमान में हमें सचेत, सक्रिय, संगठित होना पड़ेगा। नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों से किसी से भी को नैतिकता नहीं बची है, किसी में प्रेम प्रीति परोपकार नहीं बचा है, किसी में राष्ट्रीयता, मानवता, सभ्यता नहीं बची है। 90, 95, 98, 97 क्या 99% नेता सिर्फ पैसा, पैसे से, सत्ता, सत्ते से फिर पैसा ऐसा करते करते पापटिया करते मर जाते हैं। अपना साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में, अपने निजी धन संपदा बढ़ाने के चक्कर में, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में, उसके अलावा कुछ नहीं। उनकी संतानें 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रात को नंगा नाच करती है। अरे कुछ परिवार, कुछ समाज 2 सूखी रोटियां पर तरसता है। तो क्या सिस्टम बना रखे हैं? ये जो नेता नगरी में जा है, किसी का दाव लग रहा है, देश को खाने के लिए वो वहां पर भेजे जाते हैं। बहुत गलत चल रहा है, बहुत गलत। ये मैंने बोला है स्कूलों में नैतिक आध्यात्मिक पाठ्यक्रम लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने बता दी है। भारत भूमि से 1947 तक के सबसे बड़ा धूर्त और गद्दार नेता आज दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठा है। उसने दिल्ली देहात को पक्षपात और तुष्टिकरण की जो राजनीति करी है,
दिल्ली देहात को भी लेकर, किराएदार मकान मालिक को भी लेकर, जाति समाज बरादरी को भी लेकर, कच्चे कॉलोनी शहर को भी लेकर, लेडीज जेंट्स को भी लेकर इतनी नीच राजनीति पर उतर गया है, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसको दिल्ली 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी और उसके साथी बंधु 1 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसका नहीं वहां जाना चाहिए, भीतर का आवाज आवे तो जंतर मंतर पहुंच है भाई, सब के अधिकार की लड़ाई लड़ने लग रहे हैं और सब ने मिलकर लड़नी चाहिए। ये ना अब एमएलए का गांव वालों से कहना है कि हमें दिल्ली वासियों की वोट चाहिए नहीं, हमें कच्ची कॉलोनी, जज्जा कॉलोनी, कंजरवाड़ा ये बना रहे। बिल्कुल हमारा एमएलए जो मंडके गांव का, मंडके गांव में कह दे रहे आराम से तुम्हें बाहर करे, हमारे भीतर ले रखा है, हमें गांव वाले की जरूरत नहीं है। हमें कच्ची कॉलोनी बनी रहे और मेरे पास पैसा आता था। आम आदमी पार्टी के विधायक का कहना है जो 299 करोड़ के वाइट तक है कि मेरे पास पैसा आता था, मुझे नाम की भूख थी, नाम एमएलए से बन गया, मुझे आगे उठना भी नहीं। साफ कहना है, ये ऐसे वोट व्यक्ति हैं, ऐसे टिकट व्यक्ति हैं। पिछला जो हमारा एमएलए था सुखदेव दलाल जी, उन्होंने साफ बोला कि मेरे से ज्यादा पैसे लेकर टिकट खरीद लिए। मगर जी आप बोल दो सार्वजनिक में क्षमा आवा तो बोल दूंगा, तो लोगों में कहने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सच सुनने की, सच बोलने की बहुत कम हिम्मत है। अब आगे चलते हैं। अच्छे से लोगों का राजनीति से विमुख होना ही सारी समस्याओं की जड़ है। बिल्कुल कोई कहे राजनीति हमारे बस की नहीं है, अरे सोते जागते 24 घंटे राजनीति हम पर चलती है। अगर किसी में समझ सामर्थ्य हो, हिम्मत हौसला हो तो राजनीति कर लो, राजनीति के शिकार हो लो, पहली बात। दूसरी बात, हर कोई अपनी क्षमता अनुसार राजनीति करता है, समाज में या संगठन में या समुदाय में या पंचायत होती है, सार्वजनिक कार्य होते हैं, हर कोई करता है, लेकिन उससे सामर्थ्य भी नहीं हो। अब एक आदमी तो एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, और वही आदमी भारत देश का ही आसपास की छोटी मोटी बात पर मर जा रहा है। उसने ये बोल लिया, उसने ये करे, उसने वो करे। जब तक छोटी सोच से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कुछ नहीं होना जाना है। और छोटी सोच बढ़कर सबसे जहां से सारा बेड़ा गर्क हो जाए, राजनीतिक क्षेत्र में से सुधार होगा और हम उस दशा में जा रहे हैं। कोई हम पर विश्वास करता हो, हमारे चरित्र पर विश्वास करता हो, चेहरे पर विश्वास करता हो, चलन चलन पर विश्वास करता हो, हमारे त्याग समर्पण में विश्वास करता हो, देशभक्ति में विश्वास करता हो, तो हमारे साथ आइए। ना विश्वास करता हो तो जहां जाना हो करो, तो विश्वास हो तब आजिए, हमें कोई दिक्कत ना, कोई नाराजगी ना है। ठीक है। अगला, ना वे खुद कुछ करते हैं और ना ही करने देते हैं। बहुत से ऐसे एनजीओ, राष्ट्रवादी संगठन, हिंदूवादी संगठन, प्रकृति परमात्मा को बचाने वाले संगठन, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे बहुत से संगठन भोंदला है। मुझे ये नहीं पता हमें करना क्या है, ना खुद की अकल है ना दूसरे की माननी है, वे दशाहीन है, बुद्धिहीन है, विवेकहीन है, धैर्यहीन है। तो ऐसे ऐसे ये हैं जो ना खुद कर पा रहे हैं ना दूसरे को करने दे। हाथ जोड़कर कहते हैं जितने भी व्यक्ति विशेष एनजीओ, समाज, समुदाय, संगठन है, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो सनातनवादी हो, चाहे वो प्रकृति पर्यावरण के हो, चाहे वो जल बचाओ हो, गंगा बचाओ हो, गांव बचाओ हो, गायत्री बचाओ हो, कुछ भी बचाओ हो, जो नैतिक और आध्यात्मिक कार्य पर लग रहे हैं, जो राष्ट्रीय और सभ्यता के कार्य पर लग रहे हैं, जो संस्कृति के कार्य पर लग रहे हैं, जो मानवीय मूल्यों को विशुद्ध कुटुंबकम, यानी कि पूरी पृथ्वी परिवार की बातें है हमारी सनातन संस्कृति, हम ये भी बोलते हैं। और हम भाई भाई बहन भाई सब क्या है ना, छोटी छोटी बातों बड़ देना, बाप बेटा, माँ बाप, ये दिमाग, ये बुद्धि, ये माइंड, इसमें किसी के प्रति भी कुछ भी नकारात्मक विचार भर लो, किसी में नफरत भर लो, घृणा भर लो, वही आपको अंदर चले जाएगी, वही आपको उबाड़े जाएगी। यदि आप अपने अंदर प्रेम, प्रीति, परोपकार की भावना भरोगे तो आपके अंदर प्रफुल्लित रहोगे, आनंद में रहोगे, परमानंद में रहोगे। इस सारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। सोच के अलावा, सोच ही दुख देता है, सोच हमारी सुख देते हैं। जितने भी
इसको नकारात्मक बुराई को हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक होगी तो भी सोच है, सकारात्मक हो तो भी सोच है, आध्यात्मिक होगी तो भी सोच है, और सामाजिक होगी तो भी सोच है, पारिवारिक होगी तो भी सोच है। तो हमारी सोच और विचारों पर निर्भर करता है, और सोच निर्भर करता है हमारे शिक्षा और सिद्धांतों से। हमें घर में क्या माहौल मिला है, घर से बाहर समाज में क्या माहौल मिला है, समाज से बाहर स्कूल कॉलेज और संस्थाओं में क्या क्या माहौल मिल रहा है। आज सिर्फ पैसा पैसा पैसा, टकाई धर्म टकाई क्रम, टके से शुरू, टके तो खत्म, टके के चक्कर में 2 टके का इंसान हो गया। क्या पैसा ही सब कुछ है? हाँ, पैसा कुछ है, लेकिन सब कुछ है नहीं है। बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने अमीर घर खानदान के मरना आ गए, उनके मन में शांति नहीं, हत्या और हत्या होने लगी है, मन की शांति के लिए भटक रहे हैं। पैसा है लेकिन करे क्या? तो इसलिए हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहिए, योग ध्यान की तरफ जाना चाहिए, अपने राष्ट्रीय भक्ति की तरफ जाना चाहिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता की ओर जाना चाहिए। आज शपथ लो, प्रण करो, प्रेरणा लो, संकल्प लो, सौगंध खाओ। अमर बलिदानियों के इस शौर्य दिवस पर, इस जयंती दिवस पर भगत सिंह ने किसी एक कौम के लिए जान नहीं दी, इन सभी कौमों के लिए, सर्व समाज के लिए, सर्व मजहबों के लिए, सर्व धर्मों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए। भाई उन्होंने साफ ये बोला था 1947 में, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज आ जाएंगे। 23 साल की उम्र में ये विचार थे, और वही कहानी आज हो रही है। किसको बोलना है? उन अंग्रेजों ने, विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ का पुलिस चाटुकारिता का जो माहौल बना दिया, वो आज भी चल रहा है। किसी नीच नेता खड़ा हो जाए, नीच पार्टी हो जाए, उसके पुलिस चाटुकार आज भी इसके पैरों में बचने के लिए हमारे माँ बीच के, हमारे समाज के, हमारी जाति बिरादरी के, आपके हमारे सबके लालच है, सब में लालच करवाता, लालच नैतिकता से करवाता है, स्वार्थ नैतिकता से करवाता है, अति महत्वाकांक्षा नैतिकता से करवाती है। तो नैतिकता से गिरना, राष्ट्रीयता से गिरना, मानवता से गिरना, सभ्यता संस्कृति से गिरना बहुत ही घातक और खतरनाक है। निकट भविष्य में आप नहीं सुधरे तो उनके देखने के परिणाम मिलेंगे। हमने अपने आप को फेंक रखे, हमारे विचारों से सहमत हो और तो कमेंट बॉक्स में नंबर दो ना, नंबर ही बोल रहे हैं, मैं फिर बोल देता हूँ 70 42 48 93 23। अंत में अमर बलिदानी भगत सिंह को सत नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, एक अंतिम बात है, भगत सिंह जी ने ये बोला था कि आतंकवादी जिसने बोला है उनके विचार सुनो। इन्होंने साफ बोला है, बंदूक और बम्बों से क्रांति नहीं आएगी, क्रांति के विचारों की सार तैयार होती है। जो मैंने बोला कि विचार ही बड़ी चीज है। आपने देखा कहीं कि गीता कुरान लड़ी है, गीता बाइबल लड़ी है, गीता और कुछ लड़ा है, या मंदिर मस्जिद उठ का आपस में लड़े हैं ना, नहीं लड़ते ना, या महल से लड़े हैं, नहीं लड़ते ना। इंसान से लड़ता है, सोच से लड़ती है, विचार से लड़ता है। और इन्होंने साफ बोला है विचारिक क्रांति लानी है, तो हम भी विचारिक क्रांति के पक्षधार हैं। जिसके विचारवान हैं, विवेकवान विचार है, धैर्यवान विचार है, मनुष्य मात्र के कल्याण के विचार हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता के विचार हैं, शांति और अमन चैन उन्नति और उत्थान के विचार हैं, वे हमारे साथ आइए। हम एक नए भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं। हम नए भारत का संकल्प, हम जो राष्ट्रवादी पार्टी होगी, नेता होगी, संस्था होगी, इंसान होगा, हम उसके कंधे से कदम मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और किसी को हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारी विचारधारा से जुड़े, हम आपके साथ से योग का स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अमर बलिदानी भगत सिंह की जय हो, जय हो, जय हो। अमर रहे, अमर रहे, अमर। मैं जो पहले दिन बात कर रहा था वो सिद्ध हो गई। और दूसरा, वो एक बार ये नहीं कहने को तैयार है कि मैं खालिस्तानी शक्तियों से लड़ूंगा, मैं आतंकवाद का विरोधी हूँ, मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा नहीं। क्योंकि बोलेगा तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो नाराज हो जाएंगे, वो शक्तियां नाराज हो जाएंगी। तो आज पंजाब में कुमार विश्वास की हर एक बात सच साबित हो रही है। केजरी की रिमोट सरकार में खालिस्तानी ताकतें बुलंद हो रही हैं। और ये सब आखिर हो भी क्यों ना, केजरीवाल का खालिस्तानियों से रिश्ता ही बहुत पुराना है। यह बात साल 2017 में केजरीवाल खालिस्तानी आतंकी के घर रुककर खुद ही साबित कर चुके हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, आप खुद ही देख लीजिए।
अरविंद केजरीवाल पर मोगा में प्रचार के दौरान पूर्व खालिस्तानी आतंकी के घर रुकने का आरोप लगा। अरविंद केजरीवाल जिस घर में रुके वो खालिस्तान कमांडो फोर्स के पूर्व आतंकी गुरिंदर सिंह का है। और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनावों में समर्थन और फंड जुटाने के लिए खालिस्तानी ताकतों का सहारा भी लिया था, जिसका खुलासा खुद खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कर चुका है। आम आदमी पार्टी has used crowdfunding, has used Facebook, has used Instagram and Twitter. They have collected $6.7 million. 6.7 million pro-Khalistan funds have been collected by Aam Aadmi Party, and that's what funded their Punjab elections. Now they are using the pro-Khalistan 6 fund to fund their Himachal Pradesh elections and also Gujarat elections. केजरीवाल के दिल में खालिस्तानियों के लिए कितना प्यार है, ये तब देखने को मिला जब 29 अप्रैल 2022 को पटियाला के प्राचीन काली मंदिर पर खालिस्तानी समर्थक पत्थरबाजी और नारेबाजी कर रहे थे और मान सरकार की पुलिस उन पर कार्रवाई करने की बजाय मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब 6 जून को अमृतसर में भिंडरावाला की बस्ती पर खालिस्तानी समर्थकों ने खालिस्तान के झंडे दिखाते हुए पंजाब को आजाद कराने के नारे लगाए। खालिस्तानी ताकतों को रोकने की जगह मान की कठपुतली पंजाब पुलिस उनकी सुरक्षा में तैनात खड़ी रही। अब ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि केजरीवाल राजनीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। जो इंसान सत्ता में आने के लिए खालिस्तानियों का साथ ले, जो इंसान सत्ता चलाने के लिए खालिस्तानी ताकतों को बढ़ावा दे, वो इंसान देश तो छोड़िए खुद के शासित राज्य और जनता का क्या ही सगा होगा। रावण का भाई लगता है, माया का महाजाल है। मारीच का बेटा काल नेमी ही कलजुग का केजरीवाल है। मुसलमानों पर जाल कैसे फेंका देखिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब हिंदुओं पर जाल कैसे फेंक रहा है ये देखिए। अगले साल भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा अयोध्या में। मैं आपको फ्री में दर्शन कराऊंगा भगवान राम के अयोध्या में। जब जैसा चाहेगा अपना रूप रंग बदल देगा। जब जैसा चाहेगा अपना रूप रंग बदल देगा। हरण करने वोटर का एक साधु बनकर चल देगा। 5 फुट के इस आदमी में 5 फुट के इस आदमी में कपट बड़ा विकराल है। मारीच का बेटा काल नेमी ही कलजुग का केजरीवाल है। फ्री में ABCD का सबको देगा वरदान। फ्री में ABCD का सबको देगा वरदान। कलयुग के कुछ मूर्खों का यही तो है भगवान। एक यही धनवान है भाई, एक यही धनवान है भाई, सब नेता कंगाल है। मारीच का बेटा काल नेमी ही कलजुग का केजरीवाल है। साधु बनकर दिल्ली में ये कई सीता का हरण किया। साधु बनकर दिल्ली में ये कई सीता का हरण किया। ये आप ये राशन कार्ड के बदले इज्जत नारियों का लिया। दिल्ली का आज CM है, दिल्ली का आज CM है। ये झूठ का ही कमाल है। मारीच का बेटा काल नेमी ही कलजुग का केजरीवाल है।
काम क्रोध मद लोभ और झूठ 5 इसके यार हैं। काम क्रोध मद लोभ और झूठ 5 इसके यार हैं। जनता से मतलब ही नहीं है, कुर्सी से केवल प्यार है। सब इसके मंत्री संतरी, सब इसके मंत्री संतरी लूट कर मालो माल है। मारिच का बेटा काल नेमी ही कलयुग का केजरीवाल है। रावण का भाई लगता है, माया का महाजाल है। मारिच का बेटा काल नेमी ही कलयुग का केजरीवाल है। बुरा लग जाए ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, नसीहतें अच्छी देती है दुनिया, अगर दर्द